एक जापानी सैनिक ने एक अमेरिकी सैनिक को 60 किलो का लकड़ी का लट्ठा उठाने का आदेश दिया, लेकिन लंबे समय से भूख झेलने के कारण उसकी ताकत पहले ही जवाब दे चुकी थी। उसने पूरी जान लगाकर जैसे तैसे उस लकड़ी के खंभे को उठा लिया। तभी पास खड़ा एक जापानी अधिकारी अपने सिपाहियों से कहता है, अगर उसने जरा भी लकड़ी नीचे रखी तो वहीं गोली मार दी जाएगी। सैनिक के पैर कांपने लगते हैं, शरीर डगमगाने लगता है, लेकिन वह फिर भी लकड़ी को नीचे नहीं रखता। वह मौत से नहीं डर रहा था, बल्कि उस सम्मान की रक्षा कर रहा था जिसे कुचला जा रहा था। समय एक एक पल करके गुजरता रहा। वह सैनिक केवल अपनी इच्छा शक्ति के सहारे लंबे समय तक खड़ा रहा। उसके साथी उसकी इस दृढ़ता से प्रभावित होकर उसे सम्मान भरी नजरों से देखने लगे। वहीं जापानी अधिकारी के चेहरे पर घमंड की जगह धीरे धीरे डर नजर आने लगा। उस आदमी को अच्छी तरह पता था कि इस वक्त वह सिर्फ खुद का नहीं बल्कि अपने देश और अपनी जाति के सम्मान का प्रतिनिधित्व कर रहा है। वह दृढ़ नजरों से उस जापानी अधिकारी को घूरता है और खुद से कहता है, मुझे जिंदा रहना है, क्योंकि जिंदा रहकर ही मैं इन्हें डरने पर मजबूर कर सकता हूँ। वह पूरी ताकत से लकड़ी को और ऊपर उठाता है, मानो भीतर छिपी सारी शक्ति एक साथ फूट पड़ी हो। उस आदमी का नाम लुइस था। उसका जन्म 1917 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में हुआ था। बचपन में वह बहुत शरारती था, लेकिन उसमें एक खास हुनर था, वह बेहद तेज दौड़ सकता था। इसी हुनर के दम पर वह हर शरारत के बाद आसानी से बच निकलता था। उसकी सबसे बड़ी आदत थी लड़कियों की स्कर्ट के नीचे झांकना और साथ ही दौड़ की प्रैक्टिस करना। दोनों काम साथ साथ करता था। एक दिन उसे मैनेजर ने पकड़ लिया। वह हमेशा की तरह फुर्ती से बाढ़ कूद कर भागने लगा, लेकिन इस बार यह सब उसका बड़ा भाई देख रहा था, जो उस वक्त ट्रेनिंग कर रहा था। उसने तुरंत लुइस की असाधारण प्रतिभा पहचान ली और उसे स्कूल की एथलेटिक्स टीम में शामिल होने का न्योता दिया, लेकिन लुइस ने मना कर दिया, क्योंकि सभी उसे एक बिगड़ा हुआ लड़का मानते थे और कोई भी उसे गंभीरता से नहीं लेता था। वह अपने भाई जितना काबिल नहीं समझा जाता था, लेकिन उसके भाई ने उससे साफ कहा। उसके बाद लुइस ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह हर प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल करने लगा। शानदार प्रदर्शन के चलते उसे 1936 के बर्लिन ओलंपिक के लिए चुना गया। रवाना होने से पहले उसके भाई ने फिर से उसे समझाया। ओलंपिक शुरू हुआ, लेकिन दुनिया के बड़े खिलाड़ियों के सामने लुइस कमजोर पड़ता नजर आया। वह सबसे पीछे रह गया। घर पर उसका परिवार रेडियो पर कमेंट्री सुनते हुए बेहद चिंतित था, लेकिन आखिरी लैप में लुइस ने ऐसी जबरदस्त रफ्तार पकड़ी कि एक एक करके सभी को पीछे छोड़ दिया और विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। पूरा देश खुशी से झूम उठा। जो लड़का कभी बिगड़ा हुआ कहलाता था, वह अब दुनिया की नजरों में चमकता सितारा बन चुका था। लुइस ने खुद को पूरी तरह बदल लिया था। उसका जीवन उम्मीदों से भर गया था, लेकिन तभी द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। एक जोशीले युवक के रूप में लुइस ने सेना में भर्ती होने का फैसला किया और वह वायुसेना में बम वर्षक बना, लेकिन एक मिशन के दौरान विमान में खराबी आ गई और वह समुद्र में गिर गया। अंततः सिर्फ 3 लोग ही जिंदा बच पाए। अब उनके पास केवल एक जीवन रक्षक नाव थी। यही उनके जीवित रहने की आखिरी उम्मीद थी। उन्होंने सारा खाना और पानी इकट्ठा किया। लुइस ने हर दिन की खुराक बेहद सटीक तरीके से तय की, ताकि ज्यादा दिनों तक जिंदा रहा जा सके और बचाव दल के आने का इंतजार किया जा सके। लेकिन 7 दिन बीतने के बाद भी कोई मदद नहीं आई। अब सारा खाना खत्म हो चुका था। उनके सामने भूखमरी, प्यास, तेज धूप और भयानक तूफान थे। वे 15 दिनों तक समुद्र में भटकते रहे। जब सारी उम्मीदें टूटने लगीं, तभी एक बड़ा पक्षी उड़ता हुआ उनके पास आया। लुइस ने धीरे से हाथ बढ़ाया और अचानक उसे पकड़ लिया। तीनों ने मिलकर उसे काबू में किया, लेकिन उसकी बदबू इतनी तेज थी कि खाने से पहले ही उल्टी हो गई। पक्षी का स्वाद असहनीय था, इसलिए उन्होंने उसे मछली पकड़ने के चारे की तरह इस्तेमाल किया। सौभाग्य से एक मछली फंस गई। जिंदा रहने के लिए लुइस ने नंगे हाथों से समुद्र से एक शार्क पकड़ी और चाकू से बार बार वार करके उसे मार डाला। आखिरकार उन्होंने भरपेट खाना खाया। प्यास बुझाने के लिए वे बारिश का पानी इकट्ठा करते थे। इसी तरह वे समुद्र में प्याउते रहे। अचानक आसमान में एक विमान दिखाई दिया, लेकिन अब उनमें चिल्लाने की ताकत भी नहीं बची थी। उन्होंने आखिरी बची हुई सिग्नल फ्लेयर दागी। वे खुशी मनाने ही वाले थे कि तभी उस विमान से गोलियां चलने लगीं। वे तुरंत समुद्र में कूद गए। पानी में चारों तरफ शार्क थीं, लेकिन सौभाग्य से गोली लगने से एक शार्क का खून बहने लगा और जापानी सैनिकों को लगा कि उन्होंने लक्ष्य मार दिया है। वे वहां से चले गए। इस तरह वे बच निकले। जब वे वापस नाव पर चढ़े तो देखा कि वह गोलियों से छलनी हो चुकी थी। वे किसी तरह हवा भरते हुए नाव की मरम्मत करते रहे। एक छोटी सी चूक उन्हें शार्क का शिकार बना सकती थी। काफी समय बीतने के बाद एक साथी ने दम तोड़ दिया। उसे समुद्र में ही दफना दिया गया। ये समुद्र में प्याउते हुए 45वां दिन था। जो कभी मजबूत अमेरिकी सैनिक था, अब सिर्फ हड्डियों का ढांचा बन चुका था। जब वे मौत का इंतजार करने लगे, तभी एक विशाल काला साया उन पर छा गया। उन्होंने सोचा कि शायद मदद आ गई है, लेकिन वह एक और भयावह नरक की शुरुआत थी। उन्हें जापानी युद्धबंदी शिविर में ले जाया गया। वह शिविर उनकी कल्पना से भी ज्यादा क्रूर था। वहाँ एक जापानी कमांडर था, वातानाबे। उसे कैद खाने का शैतान कहा जाता था। देखने में वह शांत लगता था, लेकिन असल में वह निर्दयी और हैवान था। लुइस ने बस एक नजर उसकी ओर देखी और उसी पल उसे भीड़ से खींच लिया गया और बेरहमी से पीटा गया।